जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय हमारा आपके समक्ष है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें यह कहा गया कि सहमति से तलाक कैसे लें या सहमति से तलाक कैसे होता है। अब एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होने की व्यवस्था में जनरली सब लोग जानता है कि जहां तलाक की व्यवस्था आ जाती है पति पत्नी के बीच, तो उन व्यवस्थाओं में तलाक दो तरीके से होता है, एक कंटेस्टेड डाइवोर्स और एक म्यूचुअल डाइवोर्स। तो हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल डाइवोर्स की। तो एक स्थिति ऐसी होती है जब विवाह का कोई एक पक्षकार तलाक के लिए सहमत होता है तथा दूसरा पक्षकार तलाक लेना नहीं चाहता। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसी व्यवस्था में, ऐसी स्थिति में वह कंटेस्टेड डाइवोर्स कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय कानून की व्यवस्था में क्या व्यवस्था है, यह हम लोग आज आपसे चर्चा करेंगे। तो अनेकों मामलों में यह देखा जाता है कि जब विवाह के दोनों पक्षकार तलाक हेतु सहमत होते हैं तब वह अज्ञानता में नोटरी या शपथ के माध्यम से तलाक कर लेते हैं। तो नोटरी और शपथ के माध्यम से जो तलाक की व्यवस्था होती है वह अवैध घोषित होती है। उसका कोई लीगल बाउंडेशन नहीं, कोई लीगल टर्म कंडीशन नहीं। तो कभी भी तलाक यदि सहमति के आधार पर आप करा रहे तो नोटरियल और शपथ पत्र के माध्यम से न कराइएगा। ऐसे तलाकों का कोई लीगल महत्व नहीं होता है। तो ऐसी व्यवस्था में यदि आपको सहमति से तलाक चाहिए और सहमति की व्यवस्था के अनुसार आपको तलाक चाहिए और आपने नोटरियल शपथ पत्र के माध्यम से तलाक नहीं लिया तो सो गुड है। यदि आपने नोटरियल और शपथ पत्र के माध्यम से तलाक ले लिया तो वह तलाक किसी काम का नहीं, वो तलाक मान्य नहीं होगा, उल्टा आप फंस जाइएगा। ये फर्जिफिकेशन की व्यवस्था में आता है या इलीगल टर्म कंडीशन की व्यवस्था में आता है। जनरली लोग इस बात को बताते नहीं हैं। तो मैं अपने हर वीडियो में यही कहता रहता हूं कि जनरली लोग यह बात बताते नहीं। क्यों नहीं बताते? कारण दुकान बंद हो जाएगी। अगला प्रतिष्ठित है नहीं है, कोई गारंटी नहीं है उसकी। उसके वीडियो आप देख रहे हैं, ताम झाम सारी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं। कभी उससे आपने यह कहा कि साहब जो है आपका बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन जो आईडी कार्ड मिला हुआ है जरा व्हाट्सएप भेजिए, नहीं भेजेगा, बिल्कुल नहीं भेजेगा वो आपको। कारण वो झूठी अफवाह, झूठे व्यवस्था में बस एक टॉपिक पकड़ता है, पूरी कहानी रच देता है। अच्छा, जनता जनार्दन भी बड़ा महत्व है उनका, तो खैर उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ परिस्थितियां तो ऐसी भी देखी गई हैं कि सादे कागज पर दोनों लोगों की सहमति की व्यवस्था में, पति पत्नी की व्यवस्था में एक दूसरे ने साइन कर दिया, सादे पन्ने पर भी लोग जो है तलाक करा दे रहे हैं, जबकि यह प्रक्रिया इलीगल घोषित है। तो ऐसा कोई काम न करिए कि आपने वकील साहब को फीस भी दी और वो वकील साहब वही टॉपिक जो है चुनते हैं जिसका न कोई और है न कोई छोर है। तो ऐसे वकीलों को पकड़िएगा तो यही काम होगा कि सादे पन्ने पर वो है जो है तलाक करा दे रहे हैं, स्टाम्प पेपर पर तलाक करा दे रहे हैं, नोटरियल तलाक करा दे रहे हैं।
तो ऐसी व्यवस्था में भोगना आप ही को पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें कानून में तलाक की अलग अलग प्रक्रियाएं दे रखी हैं। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होने पर तलाक के डाइवोर्स केसों में एक सहमति के आधार पर तलाक होता है, एक कंटेस्टेड तलाक होता है। तो तलाक के मामलों में ऐसे अपनाए गए चीज़ों पर ही जो माननीय कोर्ट द्वारा जो फैसला दे दिया गया वही सर्वोपरि है। इसके अलावा तलाक नहीं होगा, चाहे आप सादे कागज पर ले लो, चाहे आप नोटरियल ले लो, चाहे आप स्टाम्प पेपर पर ले लो। तो इस संबंध में भारत में यही व्यवस्था है और हाई कोर्ट से लगाया सुप्रीम कोर्ट तक सादे पन्ने पर डाइवोर्स, स्टाम्प पेपर पर डाइवोर्स सबको इलीगल घोषित कर दिया गया है। तो शपथ पत्र के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई तलाक नहीं होता है हमारे वर्तमान इंडिया देश में, यानी भारत की व्यवस्था में कोई भी तलाक शपथ पत्र के माध्यम से, शपथ पत्र की व्यवस्था से, शपथ पत्र के उसमें डाइवोर्स नहीं होगा। यदि यह डाइवोर्स ऐसा आप लोग ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर वह गलत है, निश्चित तौर पर वह इलीगल होगा और जिसने भी कराया है वो भी जाएगा जेल। क्यों हमने ये बात कही? वो इसलिए कही कि नोटरी करता शपथ आयुक्त होता है, उसका एक लाइसेंस नंबर होता है, उसी के आधार पर वो नोटरी करता है। जब उसने नोटरी कर दी उसमें एक आईडी होती है वकील साहब की। जैसे मेरा नाम विजय कुमार राय है तो मेरी आईडी होगी विजय कुमार राय एडवोकेट। कहाँ मैं बैठता हूँ उसका भी लोकेशन वो शपथ आयुक्त अपने रजिस्टर में मेंटेन करता है। तो यदि किसी वकील साहब ने सादे पन्ने पर, नोटरियल पर, शपथ की व्यवस्था में कोई तलाक करा दिया और शपथ में अपनी आईडी दे दी तो निश्चित तौर पर वकील साहब जाएंगे जेल। ये इलीगल है। ऐसी कोई व्यवस्था हमारे देश में नहीं कि आप शपथ पत्र पर तलाक करा दें, आप नोटरियल व्यवस्था में जो है स्टाम्प पेपर पर तलाक करा दें, आप सादे पन्ने पर तलाक करा दें। ऐसा कोई हमारे देश में कानून नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, ना उस व्यवस्था को हमारा देश फॉलो अप कर रहा, ना कानून फॉलो अप कर रहा। तो अब डाइवोर्स के दो तरीके हैं। मैं इसको इसलिए लॉन्ग बनाऊंगा अपने इस वीडियो को चूंकि मैंने कई ऐसे वीडियो देखे जो फर्जीफिकेशन की बात कर रहे हैं। अब बड़ा कष्ट होता है कि अरे यार आप एडवोकेट हैं और आप इस तरीके से चीजें गुमराह करने वाली डालते हैं और लोग ठीक है आपको पसंद कर रहा है, देख रहा है, वो आपका मैटर है, लेकिन ज्ञान तो कम से कम सच्चा दीजिए, ज्ञान ऐसा दीजिए कि अगले के व्यवस्था में काम हो सके। अब आपने काला कोट पहन लिया इसका मतलब ये नहीं कि आप एडवोकेट हैं। हमसे कोई मांग ले हमारी आईडी, तुरंत हम दिखाएंगे अपना बार काउंसिल का आईडी, बिकॉज आई एम द एडवोकेट, वी आर द एडवोकेट। वो फर्जीफिकेशन वाली कहानी हम लोग नहीं रचते हैं। अच्छा, जो टॉपिक था उस पर हम लोग आते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13B के तहत म्यूचुअल डाइवोर्स के व्यवस्था में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B क्या कहती है? 13B यह कहती है कि पारस्परिक सहमति से संबंधित तलाक का उल्लेख करती है यह धारा, यानी म्यूचुअल डाइवोर्स की बात 13B यह करती है 1955 हिंदू मैरिज एक्ट की धारा। अब इसी में म्यूचुअल डाइवोर्स की बात हम लोग करते हैं। यही एक सेक्शन है जिसमें म्यूचुअल डाइवोर्स की बात होती है। अब इसमें जब विवाह के दोनों पक्षकार आपसी सहमति से तलाक लेने देने की व्यवस्था में आते हैं तो इसी धारा के तहत माननीय फैमिली कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय के तहत एक मुकदमा हम लोग दर्ज कराते हैं जिसमें
म्यूचुअल डाइवोर्स के तहत एक फाइलिंग होती है, चाहे लड़के के पक्ष से चाहे लड़की के पक्ष से। तो उस फाइलिंग की व्यवस्था में 4 डेट का पूरा सिस्टम रहता है, 6 महीने टाइम बाउंड रहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कई ऐसे जजमेंट हैं जिसमें ये 6 महीने का टाइम बाउंड जो है उन्होंने घटा दिया, 1.5 से 2 महीने की व्यवस्था में भी डाइवोर्स हो जाता है। तो उसमें होता क्या है, जो 4 डेट की बात मैंने आपसे कही, तो वो क्यों कही? वो इसलिए कही कि पहले डेट पर फाइलिंग होगी लड़का या लड़की के पक्ष से, दूसरे डेट पर जो है मीडिएशन होगा, तीसरे डेट मतलब 2 डेट की मीडिएशन, 1 डेट की फाइलिंग, और लास्ट डेट जो चौथी डेट बता रहा हूं उसमें जजमेंट। यही कहना म्यूचुअल डाइवोर्स में हमारा है। तो म्यूचुअल डाइवोर्स में सहमति के आधार पर पति पत्नी आपस में तलाक लेते हैं, एक टर्म कंडीशन निभा देते हैं। उसी टर्म कंडीशन की व्यवस्था में बच्चे हैं तो बच्चे किसके पास रहेंगे? उस डाइवोर्स के पिटीशन में यह भी चीजें लिखी जाती हैं कि भाई सेटलमेंट अमाउंट क्या है। यदि पत्नी कमासूत है, पत्नी की व्यवस्था है, पति कमासूत है, पति की व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था में सेटलमेंट जो अमाउंट है, अगर पत्नी न लेना चाहे तो उसके बाबत भी एक क्लॉज बढ़ता है उस ड्राफ्टिंग में कि भाई पत्नी फलानी जगह नौकरी कर रही है, उसको पैसे की आवश्यकता नहीं है, उसको पैसा नहीं चाहिए। तो इस कंडीशन में यही चीजें डाइवोर्स के पिटीशन में, 13B के पिटीशन में हम लोग जनरली देते हैं।